आप सभी श्रोताओं का मेरे कहानी चैनल कुछ कहानी प्रेम बधाई की जुबानी में बहुत बहुत स्वागत है। आज आप सुन रहे हैं हिंदी साहित्य के उभरते कहानीकार श्याम जी की कहानी हैसियत। श्याम सर की कहानियों को पढ़ते हुए पाठक अपने आप को उनकी कहानियों में ही पाता है। बहुत ही सहजता से समाज के स्वरूप को शब्दों में डाल देना श्याम जी की कलम की जादूगरी ही है। आज हम श्याम जी की कलम की जादूगरी की वानगी उनकी कहानी हैसियत में देखेंगे। श्याम जी की कहानी हैसियत, प्रेम बधाई की जुबानी। अतुल के पिताजी के उस फोन से सबके मन में चिंता और घर में एक उदासी सी छा गई। शादी के लिए अतुल के पिताजी ने 3 सितारा होटल को बुक किया था और उसी के संबंध में बात करने के लिए आने की सूचना उन्होंने रिया की माँ के फोन पर दी। रिया के पिताजी का 5 साल पहले ही स्वर्गवास हो चुका है। माँ को पेंशन के कुछ रुपए मिलते हैं, उससे उनकी पढ़ाई लिखाई और किसी तरह घर का खर्चा चल पाता है। पिताजी ने रिया और उसकी बहन की शादी के लिए कुछ बचत कर रखी थी। उसी के भरोसे वो ये शादी कर रही हैं। पर बड़े घर में रिश्ता जुड़ने से बड़े घर के हिसाब से ही शादी होनी चाहिए। रिया के गहने, साड़ियाँ, छोटी सी छोटी चीज भी बड़े घर की हैसियत के हिसाब से खरीदी जा रही थी। भले ही अतुल के पापा ने दहेज से साफ इनकार कर दिया था, फिर भी दहेज में देने के लिए अलमारी, दीवान, फ्रिज, वॉशिंग मशीन जैसे दैनिक उपयोग के जरूरी सामान खरीदे जाने लगे और वो भी उनके हैसियत का ख्याल रखते हुए महंगे महंगे ब्रांडेड। इस तरह उनकी पूरी बचत और गांव की पुश्तैनी जमीन गिरवी रखने के बाद शादी किसी तरह निपट जाने की उम्मीद बंधी थी। पर अब 3 सितारा होटल के खर्चे, चलन के मुताबिक होटल का आधा खर्चा रिया के घर वालों को देना होगा, जो अब कहाँ से हो पाएगा। यही चिंता घर को उदासी से ढक रही थी। रिया की माँ भी किसी भी हालत में रिश्ता बिगड़ने नहीं देना चाहती थी। वो अपनी एकमात्र बची पूंजी इस घर को भी गिरवी रखने की या गांव की गिरवी पड़ी जमीन को बेचकर किसी तरह पैसे जुटाने की सोच रही थी। रिया के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। वो ठान चुकी थी कि भले ही उसे अपने प्यार की कुर्बानी देनी पड़े, पर वो ये घर या जमीन को बिगड़ने नहीं देगी। एक अकेली वह ही नहीं है, अभी छोटी बहन रुचि की भी तो शादी करनी है। उसे अतुल और उसके परिवार पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था। एक तरफ तो दहेज नहीं लेंगे कहकर महान बनने का ढोंग करते हैं और दूसरी तरफ लड़की वाले की हैसियत से ऊपर के होटल में शादी की शर्त रखकर दहेज से 4 गुना अधिक वसूल कर रहे हैं। रिया गुस्से से भरी पड़ी थी। उसने सोच लिया कि आज वो अतुल के पापा के सर से महानता का ढोंग उतार कर ही फेंकेगी। उसे खरी खोटी सुनाकर शादी से वो आज इनकार कर देगी। वो खुद को भी कोसने लगी कि क्यों अपने से बड़ी हैसियत के लड़के से प्यार कर बैठी। पिछले साल जब रिया बीकॉम अंतिम वर्ष में थी, तब उसकी दोस्ती एमकॉम कर रहे अतुल से हो गई। 1 साल के अंदर ही दोनों की दोस्ती धीरे धीरे प्यार की तरफ बढ़ने लगी।
शादी करने का फैसला दोनों ने कर लिया। अतुल शहर के करोड़पति सेठ श्यामनाथ जौहरी का इकलौता बेटा है। अतुल ने जब रिया को अपने मम्मी पापा से मिलाया तो रिया का सभ्य शालीन व्यवहार और चांद सा मुखड़ा उनके परिवार वालों को भा गया। वो तुरंत ही शादी के लिए तैयार हो गए। शाम के 5 बजे थे जब सेठ जी की गाड़ी रिया के घर के पास आकर रुकी। ड्राइवर आके फल और मिठाइयों के डिब्बे रख के चला गया, जो सेठ जी घर आने की औपचारिकता वश लाए थे। सेठ जी इस समय अकेले ही आए थे। चाय पानी और मेहमान नवाजी के बाद रिया का परिवार सेठ जी की ओर उस जरूरी बात को सुनने के लिए धड़कते दिल से प्रतीक्षा करने लगा। सेठ जी रिया की माँ से बोले, देखिए बहन जी, अतुल मेरा इकलौता बेटा है और हर माँ बाप की तरह हमारी भी ये इच्छा है कि उसकी शादी हम धूमधाम से करें। इसलिए हमने शहर के सबसे महंगे होटल को शादी के लिए बुक किया है। मैं यहाँ आप लोगों से सिर्फ यही कहने आया हूँ कि होटल के खर्चे का आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना कीजिए, वो सब हमारी तरफ से रहेगा। अब हम संबंधी बनने जा रहे हैं, 2 परिवार एक होने जा रहा है। मैंने आपको समधन जी नहीं बहन कहा है और अपने इस बड़े भाई के होते मन में किसी प्रकार की कोई चिंता ना रखिएगा। मेरा एक ही बेटा है, पर अब से मेरी 2 बेटियां भी हैं। रिया तो हमारी हो ही गई है, पर आज से रुचि की भी सारी जिम्मेदारी मेरी रहेगी। बस यही कहने आया था। अब बहन जी मुझे आज्ञा दीजिए, निकलता हूँ। सेठ जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा और उठ खड़े हुए। रिया ने विदा होते हुए सेठ जी के पैर छुए तो रिया की आंखों से 2 बूंद आंसू की गिरकर सेठ जी के चरणों में समा गई। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली एक और श्याम जी की कहानी के साथ इसी चैनल पर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।